दादा मावलंकर जिस अदालत के वकील थे, उसका मजिस्ट्रेट उनका कोई घनिष्ठ मित्र था। यूं वकालत के क्षेत्र में उन्हें पर्याप्त यश और सम्मान मिला था। संपत्ति भी उनके पास थी, पर यह सब कुछ उनके लिए तब तक था जब तक उनके सांच को आंच न आने पाती थी। वे कोई झूठा मुकदमा नहीं लेते थे और सच्चाई के पक्ष में कोई भी प्रयत्न छोड़ते नहीं थे। ये उदाहरण उन सबके लिए आदर्श है जो ये कहते हैं कि आज का युग ही ऐसा है, झूठ न बोलो, मिलावट न करो तो काम नहीं चलता। सही बात तो ये कि झूठे, चापलूस और अपना स्वार्थ सिद्ध करने वालों के जीवन सदैव टकराते रहते हैं। विषाद, क्षोभ, ग्लानि, अपमान, अशांति और पश्चाताप की परिस्थितियां बनावटी लोगों के पास ही आती है। सच्चे व्यक्तियों के जीवन में बहुत थोड़ी अशांति, अव्यवस्था और तंगी रहती है। अधिकांश तो शान और स्वाभिमान का ही जीवन जीते हैं। मावलंकर जी भी वैसे ही थे। एक बार उनके पास बेदखली के लगभग 40 मुकदमे आए। मुकदमे लेकर पहुंचने वाले लोग जानते थे कि कलेक्टर साहब मावलंकर जी के मित्र हैं, इसलिए सुनिश्चित जीत की आशा से वे भारी रकम चुकाने को तैयार थे। मावलंकर चाहते तो वैसा कर भी सकते थे, किंतु उन्होंने पैसे का रत्ती भर भी लोभ न किया। सच्चाई और मनुष्यता का ही बड़प्पन रखा। सभी दावेदारों को बुलाकर उन्होंने पूछा, देखो भाई, आज तो आप लोगों ने सब कुछ देख समझ लिया। आप लोग घर जाओ, कल जिनके मुकदमे सही होंगे वही मेरे पास आना। दूसरे दिन कुल एक व्यक्ति ही वहां पहुंचा। मावलंकर जी ने उस एक मुकदमे को लिया और ध्यान देकर उसकी ही पैरवी की। वो व्यक्ति विजयी भी हुआ। शेष ने बहुत दबाव डलवाया, पर उन्होंने वे मुकदमे छुए तक नहीं। आप जानते होंगे कि गांधी जी भी प्रारंभ में बैरिस्टर थे। उनका जीवन मंत्र था सच्चाई का समर्थन और उसके लिए लड़ना। झूठे और छल से जिस तरह औरों को घृणा होती है, उन्हें भी घृणा थी, पर ऐसी नहीं कि स्वार्थ का समय आए तो उनकी निष्ठा डिग जाए। मान अपमान का ध्यान किए बिना निरंतर सखा और मित्र बना रहे। जब गांधी जी अफ्रीका में थे तब उन्हें एक मुकदमा मिला। लाखों की संपत्ति का मुकदमा था। मुकदमा चलाने वाला पक्ष जीत गया। गांधी जी को काफी बड़ी रकम फीस में मिली। इस बीच गांधी जी को पता चल गया कि मुकदमा झूठा था। तब वे एक बड़े वकील के साथ मुकदमा करते थे। उन्होंने जाकर कहा, ये मुकदमा गलत हो गया है। सच्चे पक्ष को हम लोगों ने बुद्धि चातुर्य से हरा दिया। ये मुझे अच्छा नहीं लगता, न ये मानवता के सिद्धांत के अनुरूप है। जिसकी संपत्ति है उसी को मिले, दूसरा अनधिकार चेष्टा क्यों करे। वकील को बहुत गुस्सा हुआ और वो बोला, ये वकालत है महाशय, इसमें सच्चाई नहीं चलती। सच्चाई ढूंढोगे तो भूखों मरोगे। गांधी जी न अपनी बात से डिगे, न भूखों मरने की नौबत आई। उनकी निष्ठा ने उन्हें ऊपर ही उठाया, सारी दुनिया का नेता बना दिया। उन्होंने वो मुकदमा फिर अदालत में पेश कर दिया। सारी बातें जज को समझाई। जज ने मामला पलट दिया और अंत में सत्य पक्ष की ही जीत हुई। आर्थिक लाभ भले न हुआ हो, पर उससे उनकी प्रतिष्ठा को आंच न आई। उद्धृत संस्मरण, पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। पुस्तक संस्मरण जो भुलाई न जा सकेंगी।